सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। भाई हमने क्या कहते हैं, पहले सिलेबस कंप्लीट कराया आपका, उसके बाद क्या कहते हैं चैप्टर वाइज उस सिलेबस की रिवीजन की, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं भाई, लास्ट टाइम आ गया है आपका एग्जाम का, तो अब हम 2023 के पीवाईक्यू कर रहे हैं बस, यानी जो पिछली भर्ती में आपके क्वेश्चंस आए थे भाई, पेपर हुए थे, उन पेपर को ही रिवाइज कर रहे हैं भाई, ठीक है कि नहीं। तो आपके पास बस इतना ही टाइम है कि जो अब आपको आता है, ठीक है कि नहीं, उसको बस पक्का कर लें। नई रिसर्च, ठीक है कि नहीं, नया करने का टाइम नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। और अगर करने भी जाओगे तो कहीं अटक गए तो डिमोटिवेट हो गए भाई, मोरल डाउन नहीं करना है हमें, ठीक है, हमें अपना कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाएंगे, एक बार सभी देख लेंगे बच्चे भाई। तो क्या कह रहा है, आसान क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखोगे भाई, 0.061 0.061 0.061 यानी 3 बार गुणा हो गई। कितनी हो गई? 3 बार गुणा हो गई। 0.031 0.031 0.031 ये भी 3 बार गुणा हो गई। 3 बार गुणा का मतलब पावर 3 हो गई, ठीक है कि नहीं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको a मान लूं, इसको भी a मान लूं, इसको भी a मान लूं, तो a इंटू a 3 बार गुणा करोगे a क्यूब हो गया, ठीक है। इसी प्रकार उसको देखोगे आप तो b क्यूब हो गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। नीचे क्या हो गया भाई, नीचे हो गया आपका ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। क्लियर भाई। और आपको फार्मूला पता है भाई, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र हो, तो ये आपका फार्मूला है ए प्लस बी का। क्लियर। तो भाई आपने फार्मूला पढ़ रखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्या पढ़ रखा है, ए प्लस बी इंटू में ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये फार्मूला पढ़ रखा है। अगर ये वाली चीज इसके नीचे डिवाइड में आएगी, ठीक है कि नहीं, तो इधर क्या बचेगा आपका, ए प्लस बी बचेगा। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कई बार एग्जामिनर इसको नीचे ले आता है, यानी ये ऊपर रखता है, ये नीचे रखता है, तो फिर 1/a प्लस बी हो जाएगी वैल्यू। तो ये चीज याद रखनी है भाई आपने। तो यहां सिंपल ए प्लस बी यानी 0.061 और प्लस में 0.031 जोड़ना है, यानी कि 0.092 आंसर आ जाएगा। क्लियर भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़ोगे भाई, A, B and C can complete a piece of work in 8, 10 and 12 days. In how many days would all of them complete the same work working together? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। A 8 दिन में कर सकता है, B आपका 10 दिन में कर सकता है, C 12 दिन में कर सकता है, ठीक है कि नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम जो आएगा आपका, वो आएगा 8 तिया 24 पंजे 120, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, ये आपका टोटल वर्क हो गया। जो कार्य इन तीनों ने किया है वो 120 काम मान लिया मैंने। तो अगर 8 दिन में 120 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, 15 करेगा। ये कितना करेगा भाई, 10 से भाग करूंगा 12 करेगा, 12 से भाग करूंगा 10 करेगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, इसने 15 किया, इसने 12 किया, इसने 10 किया, तीनों को जोड़ दो तो 15 12 और 10 37 काम करेंगे भाई तीनों एक दिन में। एक दिन में कितना काम करेंगे, 37 काम करेंगे। तो करना कितना है, 120 करना है, तो 120 कितने में कर देंगे भाई, 120 को 37 से भाग कर दोगे। टाइम का फार्मूला है वर्क बाय में वर्क एफिशिएंसी। ये वर्क एफिशिएंसी निकाल ली हमने, एक दिन की कार्य क्षमता निकाल ली है। तो जब कुल कार्य को एक दिन की कार्य क्षमता से भाग देंगे तो भाई समय आ जाएगा आपका दिनों में। तो 37 से भाग करोगे, 37 तिया 111, बच गए आपके कितने, 9, 3 सही 9/37। क्लियर भाई। या फ्रैक्शन में ही है भाई, क्या है फ्रैक्शन में, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं दे रखा, इम्प्रॉपर में ही दे रखा है, तो 120/37 लगा देंगे। तो अगर इम्प्रॉपर में ही दे रखा अच्छी बात है, और मिक्स्ड में होता तो मिक्स्ड में भी निकाल लेते, कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलेंगे। A solid copper sphere of diameter 30 centimeter is drawn into a wire of diameter 10 centimeter. भाई एक कॉपर का सफियर है, सोलिड सफियर है, गोला है,
इसका डायामीटर 30 है तो रेडियस 15 हो गया। इसको पिंग लाकर एक तार बना दिया भाई। क्या बना दिया? एक तार बना दिया। इसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है भाई, तो रेडियस इसका आपका 5 हो जाएगा। अब इसकी लंबाई बतानी है। एक तरह से ये सिलेंडर बन गया, इसकी हाइट बतानी है आपने। जो हाइट है वही लंबाई है इसकी, ठीक है। तो जब किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है भाई। तो इसका वॉल्यूम सेम है, तो इसका गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू 15 है, तो 15 की 3 बार गुणा कर देंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर इसकी वैल्यू 5 है भाई। 5 गुणा 5, एच मुझे पता नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं, तो इसको सोल्व कर लेंगे हम। तो 5 5 से काट देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है। इसके बाद पाई से पाई कट जाएगा आपका, 3 से काट दूंगा आपका 3। क्लियर भाई? 15 चौके 60, 60 तिया 180, तो हाइट आ गई आपकी 180 भाई। फर्स्ट आंसर हो गया। बात क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ 45% ऑफ राम्स मनी इज एडेड टू 50% ऑफ सोहम्स मनी। भाई राम का 45%, राम का 45%, राम गुना 45/100, सोहम के 50% में ऐड कर दिया जाए। तो सोहम के 50% में ऐड कर दिया जाए तो अमाउंट जो है टोटल वो सोहम का 86% हो जाता है। ये जो टोटल है ये सोहम का 86% हो जाता है। तो ये परसेंट यानी 1/100 तो कैंसिल हो जाएगा। तो 45 आर इज इक्वल टू 45 राम इज इक्वल टू 86 में से 50 माइनस करोगे, 86s में से 50s घटाओगे तो 36s आ जाएगा भाई। तो यहां से राम और सोहम की जो इनकम है, या हाँ इनकम कह लो, मनी कह लो भाई, सैलरी कह लो, ठीक है कि नहीं, या पूंजी कह लो, कुछ भी कहो, तो उसका अनुपात कितना आ जाएगा भाई? 36-45 काटोगे आप तो 4-5 की रेशो आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 4-5 की रेशो आ जाएगी। वो कह रहा है सोहम के पास राम के धन का कितना परसेंट है। तो सोहम का धन है 5, नीचे राम का धन और गुणा में 100% भाई। क्लियर? मैंने आपको ये बताया था, ठीक है कि नहीं, राम के धन का, ठीक है कि नहीं, तो जो जिसके टर्म्स में निकालना होता है वो चीज नीचे रखनी होती है भाई, ठीक है कि नहीं। अगर आप इंग्लिश में जाओगे व्हाट परसेंटेज ऑफ राम, तो मैंने कहा था ऑफ के बाद जो चीज है वो नीचे आएगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो जिसके संबंध में पूछ रहा है वो चीज तो नीचे लेनी है, बाकी ऊपर लेनी है। तो राम के संबंध में पूछ रहा है तो राम नीचे रहेगा, सोहम ऊपर रहेगा, गुणा 100%। बात क्लियर? तो यानी कि भाई 125% आ गया। बात क्लियर हो गई होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आएंगे भाई। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फिफ्थ प्राइम नंबर एंड द प्राइम नंबर इमीडिएटली ग्रेटर देन 100। भाई पांचवा प्राइम नंबर और जो 100 के तुरंत बाद, ठीक है कि नहीं, 100 के तुरंत बाद जो प्राइम नंबर आएगा उसकी गुणा कितनी होगी भाई। तो प्राइम नंबर आपको पता है 2 3 5 7 11, ये प्राइम नंबर है। पांचवा प्राइम नंबर 11 है। पांचवा प्राइम नंबर कौन सा है भाई? 11 है। 100 के बाद प्राइम नंबर कौन सा होगा? 101 होगा। फिर उसके बाद 103 होता है भाई, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद आपका 107 होता है। तो ये आपके प्राइम नंबर होते हैं 100 के बाद। तो ये तुरंत 101 आ गया। अब इन दोनों की गुणा पूछी है तो इन दोनों की गुणा करोगे, 101 और 11 ही गुणा करोगे, 1111 आ गया। क्लियर भाई? आगे चलेंगे, छठे क्वेश्चन पे आएंगे। क्या कह रहा है? ए पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर ₹2 years at 4% per annum SI. He immediately lends it to another person at 25/4% per annum for 2 years. Find his gain in rupees in the transaction. ठीक है भाई, एक आदमी 5,000 रुपये उधार लेता है भाई और 2 साल के लिए लेता है 4% से साधारण ब्याज पर। तो उसे
इमीजिएटली लैंड्स इट टू अनदर, और तुरंत क्या करता है, किसी और व्यक्ति को उधार दे देता है 25/4% से। भाई सीधी सी बात है, उसने 4% से उधार लिए और किसी दूसरे को दे दिए 25/4% पर। तो 25/4 में से 4% अगर मैं घटाऊंगा तो 9/4% उसका क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया भाई। ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सीधी सी बात है, अगर मैं 3% से उधार ले रहा हूं किसी से और 5% आगे दे देता हूं, तो मुझे तो 3 रुपए ब्याज देना है और मुझे मिलेगा कितना, 5 रुपए, तो 2 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो रेट का डिफरेंस है वही तो प्रॉफिट है भाई। तो रेट का डिफरेंस 9/4 है, ये प्रॉफिट है। अब ये तो क्या है, ये तो परसेंट में है ना। अभी पूंजी कितनी थी, पूंजी थी 5,000, तो 5,000 का 9/4% निकाल लोगे और 2 साल के लिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो 5,000 का 9/4% और 2 साल का भाई परसेंट है, इसलिए बटे 100 आ जाएगा। तो काट देंगे भाई, 2 से कट गया आपका 2 दूनी 4, ठीक है कि नहीं। और 2 जीरो से कट गई 2 जीरो और 2 से कट गया आपका 25, तो 25 निमा 225 रुपए प्रॉफिट है भाई। बात क्लियर होगी, इजी क्वेश्चन था। आगे चलेंगे। The initial population of a country is 187,500. If the birth and death rates are 13 and 9%, find the population of the country after 2 years. भाई क्या है, अभी वर्तमान में जो है पॉपुलेशन वो 1,87,500 है। अगर जन्म दर जो है वो 13% से और मृत्यु दर जो है 9% से है, यानी 13% से वृद्धि हुई, फिर 9% से मृत्यु हुई, तो कम हो गई जनसंख्या, तो 9% से कम हो गई। तो भाई ऐसे ही अगर अगले साल भी हो तो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी भाई, तो 13 से वृद्धि हुई भाई और 9 से कमी हुई, तो ओवरऑल 4% तो वृद्धि हुई भाई। कितने परसेंट वृद्धि हुई, 4% वृद्धि हुई, ठीक है कि नहीं। तो 1,87,500 ये अभी मेरी पॉपुलेशन है भाई, ठीक है कि नहीं। अब 4% से वृद्धि हो रही है हर साल, वैसे तो 13 से हो रही है, लेकिन 9% मृत्यु भी है, तो यानी 4% की वृद्धि हो रही है। तो अगले साल भी 4% की हो रही है, तो 2 साल के बाद कितनी हो जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं। या तो आप यूं कर लो, गुणा 104/100 गुणा 104/100, या तो आप ऐसे कर सकते हो भाई, ठीक है कि नहीं। इसको सोल्व कर लो, ठीक है। थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं भाई, 2 जीरो काट लेंगे, यहां पर ये 2 जीरो कट गई, ठीक है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 4 से काट लेंगे, यहां पर 4 से काटूंगा 26 पे कट जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो 4 से काटूंगा 25 पे कट जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब 25 से मैं इसको काट लूंगा, तो 25 से जब मैं इसको काटूंगा, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 75 पे कट जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या कहते हैं, ये आपका 75 है। अब यहां पर अगर मैं देखूंगा तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां से 25 कॉमन निकाल लेता हूं, यहां से मैं 25 कॉमन निकाल लेता हूं, बच गया 3। 104 में से मैं 4 कॉमन निकाल लेता हूं, तो बच गया आपका 26। बात क्लियर। अब क्या है, जब इस 25 की मैं गुणा करूंगा 4 से, इस 25 की मैं गुणा करूंगा 4 से, तो आखिरी में 2 जीरो आ जाएंगी। क्लियर है। अब बच गया आपका 3, बच गया आपका 26, बच गया आपका 26। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा 6 6 36 और 6 3 18, इकाई का अंक 8 आएगा, इकाई का अंक 8 आएगा और आखिरी में 2 जीरो, तो भाई फोर्थ आंसर आ गया है। बात क्लियर। तो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो फिर आप यूं भी कर सकते हो भाई, क्या करोगे, देखो लो दूसरा तरीका बता देता हूं। तो 1,87,500 4% से वृद्धि हो रही है भाई, तो मैं इसका 4% निकाल लूंगा, ठीक है नहीं। इसका 4% निकाल लूंगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 4 पंजे 20, ठीक है कि नहीं। 4 सत्ते 28 और 2 30, ठीक है कि नहीं। 18 चौक 72, 3 75। बात क्लियर है भाई। मैंने 4% से निकाल दिया इसका, तो 7500 आ गया। 7500 इसमें जोड़ दूंगा, तो जब 7500 इसमें जोड़ूंगा भाई, तो 1,95,000 मेरी पॉपुलेशन हो गई है। अगले साल फिर 4% वृद्धि हो गई, तो जब मैं इसका 4% निकालूंगा भाई, तो 4% निकालूंगा, ठीक है। 2 जीरो तो कटी जाएंगी, तो मुझे 1950 का 4% करना है, तो 1950 का मुझे 4 से गुणा करना है,
तो 1950 को जब मैं 4 से गुणा करूंगा तो मैं बेटर है पहले 2 से गुणा कर लूं। तो मैं 1950 की जब मैं 2 से गुणा करूंगा भाई, ठीक है नहीं, तो 3900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3900। और फिर मैं 4 निकालना था मुझे, तो 4%, तो मैंने तो 2% निकाला ना, मतलब मैंने तो 2 ही से गुणा करी। अब मैं 4 से करूंगा तो डबल कर दूंगा भाई, तो 3800 का 3900 का जब मैं डबल करूंगा तो 7800 आ जाएगा। तो 7800 नहीं हो गया 4% इसका। मतलब मन मन में ही कर रहे हैं भाई, मन मन में ही, कोई ऐसे 4 से गुणा करने की जरूरत नहीं है, मन मन में ही कर लेंगे। 4%, ये 2 जीरो कट गई, 4 की बजाय मैं 2% निकाल लेता हूँ। 2% मतलब पहले दुगुना कर लेता हूँ इसका, इसका दुगुना करूंगा 3900। अब करना था 4 गुना, मैंने किया दुगुना, तो दोबारा फिर दुगुना कर दो भाई, तो 3900 का दुगुना 7800 हो जाएगा। अब इसको जोड़ोगे आप, जब इसको जोड़ोगे, ठीक है कि नहीं, तो वही तो आ जाएगी भाई, चौथा ही आंसर तो आ गया अपना। बात क्लियर हुई? तो आपकी मर्जी कैसे करोगे, ठीक है कि नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करोगे, ठीक है कि नहीं, कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं होती पेपर में। थोड़ा सा पेशेंस दिखा के, कूल होके अगर आप करोगे तो आराम से हो जाएगी भाई। आगे चलेंगे तो भाई 8वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई, ठीक है कि नहीं। पढ़ोगे भाई, क्या कह रहा है, किसी गंतव्य के लिए, किसी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए एक यात्रा निम्न तरीके से की जाती है। वो तरीके क्या क्या हैं यात्रा करने के? वो 4 तरीके दे रखे हैं भाई। 55 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 550 किलोमीटर की दूरी तय की है भाई, ठीक है कि नहीं। और 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4500 किलोमीटर प्लेन के द्वारा की है। ये पहले ट्रेन से की थी, फिर प्लेन से की है, फिर उसके बाद बोट से की है, फिर उसके बाद ऑटो से की है। अब मुझे ओवरऑल व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी, पूरी यात्रा में उससे चाल निकालनी है भाई। फार्मूला आपको पता है उससे चाल का, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है? एवरेज स्पीड का फार्मूला है d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस d4, मतलब जितने भी डिस्टेंसेस हैं उनका सम, अपोन में क्या करना है, उनका टाइम। टाइम नहीं दे रखा है तो फिर हम करते हैं d1 अपॉन s1 प्लस में d2 अपॉन s2 प्लस में d3 अपॉन s3 और प्लस में d4 अपॉन s4। ये फार्मूला है भाई आपका एवरेज स्पीड निकालने का। अब डिस्टेंस का सम, तो डिस्टेंस का सम कर लेंगे भाई। डिस्टेंस क्या क्या थे आपके? 550, 4500, ठीक है कि नहीं, 400 और भाई 55। इनका मुझे सम करना है ऊपर, ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा इनका सम, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद नीचे क्या करना है, d1 अपॉन s1, d2 अपॉन s2, d3 अपॉन s3, d4 अपॉन s4 करना है, ठीक है भाई। तो भाई d1 अपॉन s1 करूंगा जब मैं 550 बटे 55 करूंगा भाई, 550 बटे 55, तो ये 10 पे चला जाएगा। मैं अभी न्यूमरेटर क्या है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं डिनोमिनेटर सोल्व कर रहा हूं भाई। मोस्टली बच्चे इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे और मतलब या तो 5-7 मिनट लगा देंगे या फिर गलत करके ही इसको छोड़ देंगे भाई, ठीक है, या इसको पहले ही छोड़ देंगे। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ध्यान से कूल होके करोगे, कंसंट्रेट होके करोगे तो अपने आप रास्ता मिल जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो मैं ऊपर नहीं सोल्व करना चाह रहा भाई, मैं नीचे नीचे देख लेता हूं एक बार। d1 अपॉन s1 कर रहा हूं भाई, तो 550 बटे 55 करूंगा 10 हो जाएगा d1 अपॉन s1। d2 अपॉन s2 करूंगा 4500 बटे में 500 करूंगा तो 9 पे चला जाएगा भाई, तो ये 9 आ गया। इसके बाद मैं 400 को 25 से भाग करूंगा, d3 अपॉन s3 करूंगा भाई, 400 बटे 25 16 आ जाएगा। उसके बाद मैं d4 अपॉन s4 करूंगा भाई, 55 बटे में 35 करूंगा, तो अब की बार पूरा कटेगा नहीं, 5 से कटेगा 11 और 5 से कटेगा 7 पर। बात क्लियर? न्यूमरेटर क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं, मैं डिनोमिनेटर देख रहा हूं बस, ठीक है कि नहीं। तो डिनोमिनेटर मैंने देख लिया, न्यूमरेटर से मुझे कोई मतलब नहीं। तो 16 और 9 25 और 10 35, मैं एलसीएम ले लूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। 35 की 7 से गुणा करूंगा 245 प्लस 11 256 बटे 7 हो जाएगा। ये 7 पलट कर ऊपर जाना है, डिनोमिनेटर 256 हो गया, ठीक है कि नहीं। 7 तो ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर से गुणा हो जाएगी, तो नीचे 256 हो गया। 256 साफ दिखाई दे रहा है भाई, इसी में है ऑप्शन में, फोर्थ आंसर आ गया। बात क्लियर? मैं पूरा सोल्व क्यों करूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो बात समझ में आ गई होगी भाई, फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
और थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाना है ऑप्शनों को देखते हुए भाई। पूरा तो कट नहीं रहा भाई, 3396 तो हो नहीं सकते, क्योंकि फ्रैक्शन तो बनेगा ही बनेगा गारंटेड, ठीक है कि नहीं, पूरा भाग तो ये हो नहीं रहा है। तो अब बचता है नीचे आपका 25, 25 मेरा बच नहीं रहा, देखो 256 है, 25 बड़ा वैसे ही कट गया, तो 256 एक ही ऑप्शन में था, फोर्थ आंसर आ गया। बात क्लियर, अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे भाई। If k square plus 3 and k cube plus 5 are prime numbers, then what will be the value of k? भाई k की वैल्यू क्या रखूं, k की वैल्यू क्या रखूं कि ये प्राइम नंबर बन जाएं? ऑप्शन ही उठा लेंगे भाई, क्या करेंगे, ऑप्शन ही उठा लेंगे। 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं भाई, 4 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं, ठीक है कि नहीं। फिर मैं रखूं 7, तो 7 का स्क्वायर 49, 3 52 प्राइम नंबर बड़ा नहीं, कट गया ये, ठीक है कि नहीं। ये क्या दो ऑप्शन 7 कैसे आ गए, चलो कोई नहीं, यहां रखते हैं, मिस प्रिंटिंग हो गई होगी कुछ ना कुछ टाइपिंग में, तो 2 रख लेते हैं हम। 2 प्राइम नंबर होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 7 भी प्राइम नंबर होता है, और 2 का क्यूब 8 और 5 13 भी प्राइम नंबर होता है, तो आंसर आपका 2 आ गया भाई। बात क्लियर, यहां कोई मिस प्रिंटिंग है, 7 की बजाय कुछ और होना चाहिए यहां पर, ठीक है कि नहीं, तो उसको छोड़ दो भाई थोड़ी देर के लिए, आंसर आपका फिलहाल ये है, ठीक है कि नहीं। तो टाइपिंग में गलती हो जाती है कई बार, ठीक है कि नहीं। तो जब भाई जो टाइपिस्ट है जब इन क्वेश्चनों को टाइप करता है, ठीक है कि नहीं, तो हम भाई पीडीएफ बनाते हैं फिर आपके सामने लेके आते हैं, तो हो जाती है मिस्टेक्स। बाकी आंसर फिलहाल आपका 2 आ गया। अगर कुछ और होता तो पुट करके देख लोगे आप, यहां पर पुट करके देखोगे, अगर प्राइम नंबर बन रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन रहे हैं तो रिजेक्ट, आगे चलेंगे। 10वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने % कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे? भाई डायरेक्ट फार्मूला बताया था इसका आपका, 100 गुणा आर बटे में 100 प्लस माइनस आर, ये फार्मूला होता है आपका, ठीक है कि नहीं। अगर आपका एक्सपेंडिचर R% बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कितनी कम करूं, तो नीचे अगर बढ़ रहा है, शुरू में बढ़ रहा है दे रखा है तो प्लस लेना है, शुरू में अगर ये दे रखा है कि क्या कहते हैं प्राइस आपकी कम हुई R%, तो कंजम्पशन में कितने % बढ़ाऊं, तो शुरू में कम दे रखा है तो माइनस लेना। तो यहां प्राइस जो है वो गोज अप है, बढ़ रही है, तो हम प्लस लेके चलेंगे, तो यहां पर R की जगह 28 रख दूंगा, तो 100 प्लस 28 128 हो गया भाई। इसको काट देंगे भाई, 4 से कट रहा है 32 पर, 4 से कट रहा है 7 पर, और 4 से कट रहा है भाई 8 पर, और 4 से कट रहा है 25 पर। समझ में आ गई बात। तो भाई 25 सत्ते होता है 175, ठीक है कि नहीं, बटे में 8, तो 175 बटे 8% की मुझे क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी भाई खपत में, ठीक है कि नहीं, कंजम्पशन में, ताकि मेरा खर्च क्या रहे, असमान रहे, मतलब अपरिवर्तित रहे, ठीक है कि नहीं, उसमें कोई भी ना वृद्धि हो ना कमी हो, यूं का यूं रहे, बना रहे खर्च सेम एज इट इज। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, पूरी नहीं निकालनी है, तो मैं 8 से इसको भाग दूंगा जब भाई, तो 8 दूनी 16, ठीक है कि नहीं, और फिर ये बच गया आपका 15, तो लगभग 8 दूनी 16 दोबारा, ठीक है कि नहीं, यानी वैसे तो 21.9 समथिंग आएगा, 21.9 तो है नहीं, तो यानी लगभग 2 पे, यानी 22% चला जाएगा, 22 8 176 होता है, तो लगभग 22 हो जाएगा आपका, 21 नहीं करेंगे क्योंकि 21.5 से ऊपर है, 21.5 से ऊपर है, और 22 से थोड़ा सा कम है, तो 21.5 से अगर ऊपर है तो भाई 22 ही लेंगे हम, 21.5 से नीचे होता 21.4 समथिंग होता तो हम 21 ले सकते थे, तो ये तो 21.5 से भी ऊपर चला गया, तो इसलिए भाई आपका 22 ही लेंगे। क्लियर, तो आगे चलेंगे भाई। What is the area of a triangle in a centimeter square having sides of length 24, 17 and 9 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो आपको एक ट्राइंगल दे रखा है जिसकी साइड दे रखी है आपकी 9, 17 और 24, तो इस ट्राइंगल का एरिया बताना है। तो भाई हीरोन फार्मूला लगेगा। पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सारी साइडों का जोड़, तो मैं जोड़ लूंगा भाई, 17 में 9 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26 में 24 जोड़ूंगा 50 हो जाएगा, तो सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर
अर्ध परिमाप पूरे परिमाप का आधा, 50 का आधा 25। ईरोन फार्मूला क्या है एरिया का? एरिया का ईरोन फार्मूला है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है भाई? तो S क्या निकाल लिया हमने? S 25 निकाल लिया। तो 25 में से मैं एक साइड घटाऊंगा, 25 में से 9 घटाऊंगा मैं, ठीक है कि नहीं? तो जैसे ही 25 में से 9 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका? है भाई 16 हो जाएगा। फिर 25 में से मैं 17 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं 24 घटाऊंगा 25 में से तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? तो अब क्या है, 8 को मैं लिख सकता हूं 4 दूनी 8। क्या लिख सकता हूं? 4 दूनी 8, 16 चौके 64, ठीक है कि नहीं? तो 64 का रूट 8 होता है, 25 का रूट 5 होता है, तो बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा, तो 8 पंजे 40 रूट 2 हो गया भाई। कितना हो गया? 40 रूट 2। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। तो सिंपल है, पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर इनटू में सेमी पेरीमीटर माइनस में फर्स्ट साइड, इनटू में सेमी पेरीमीटर माइनस सेकंड साइड, इनटू में सेमी पेरीमीटर माइनस में थर्ड साइड। बात क्लियर? तो आगे चलेंगे भाई। 12th क्वेश्चन पे आएंगे भाई। मार्क प्राइस इज 75% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड ए डिस्काउंट ऑफ 40% इज अलाउड ऑन द मार्क प्राइस, देन परसेंटेज प्रॉफिट इज। ठीक है भाई? जो मार्क प्राइस है, जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 75% ज्यादा है। ठीक है भाई? तो कॉस्ट प्राइस में 100 मान लेता हूं, तो भाई ये 75% जो ज्यादा है तो ये 175 हो गया भाई। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% ज्यादा है। फिर वो कह रहा है छूट दे रहा है 40%, तो अंकित मूल्य पर 40% छूट दे रहा है, मतलब 40% कीमत कम करनी है। तो 40% का मतलब 2/5 कीमत कम करनी है भाई। तो 175 का मैं जब 2/5 निकालूंगा भाई, ठीक है कि नहीं, तो मैं इसको 5 से काटूंगा भाई। तो जब मैं 5 से काटूंगा तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ठीक है कि नहीं? 5 पंजे 25, सॉरी, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, ठीक है? तो 35 दूनी 70, तो 70 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 175 में से 70 की छूट दे दी, तो कितने में बेच दी भाई? एसपी कितना आ गया आपका? 105 आ गया। तो लाभ कितना हुआ भाई? 100 रुपए में खरीद दी थी, 105 में बेच रहा है, तो भाई 5% का लाभ हो गया। बात क्लियर हो गई? कोई समस्या भाई? कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 कंपोजिट नंबर। प्रथम 5 भाज्य संख्याओं की औसत बतानी है भाई, ठीक है कि नहीं? तो भाज्य संख्या क्या होती है भाई? भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो भाई, 2 से अधिक संख्याओं से भाग हो, ठीक है भाई? तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर 4 होता है। तो 4 कितनी संख्याओं से भाग हो रही है आपकी? 2 से हो रही है, ठीक है कि नहीं? 4 से हो रही है और 1 से हो रही है। हर संख्या अपने आप से और 1 से तो होती है, तो अपने आप से और 1 के अलावा किसी और से भाग हो जाए तो उसको हम भाज्य संख्या बोल देते हैं। तो पहली 4 है, फिर 6 है, फिर आपकी 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। ये आपकी भाज्य संख्या है, ठीक है कि नहीं? तो प्राकृत संख्याओं में से अगर मैं अभाज्य संख्या और 1, ठीक है कि नहीं, सारे नेचुरल नंबर में से 1 एंड प्राइम नंबर्स हटा दूं तो कंपोजिट नंबर बचेंगे। तो भाई ये आपकी 5 भाज्य संख्या, इनकी औसत बतानी है, तो इनका जोड़ कर लो भाई। क्या कर लो? इनका जोड़ कर लो। तो जोड़ कर देता हूं भाई। 10 10 और 8 18, 18 में 9 जोड़ूंगा 27, 27 में 10 जोड़ूंगा 37, जोड़ 37 आ गया। मुझे निकालनी है औसत। 5 से भाग कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं? 5 से भाग करने का तरीका आपको पता है, 2 से गुणा करो न्यूमरेटर को और 1 के बाद पॉइंट लगा दो। 37 दूनी 74, 1 के बाद पॉइंट 7.4 आ गई। तो एवरेज आ गई है 7.4। बात क्लियर हो गई होगी? फोर्थ आंसर आ गया है। आगे चलेंगे।
क्या कह रहा है 14वां क्वेश्चन, 8.3 मीटर लंबे एक ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया 4.15 मीटर लंबी है, उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है भाई, जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया बनती है भाई। ठीक है, तो भाई 8.3 मीटर, 8.3 मीटर, ठीक है, अगर लंबी चीज है, ये है लंबाई, वस्तु की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है, और इधर छाया की लंबाई है, इधर छाया की लंबाई है। तो वस्तु की लंबाई है 8.3 मीटर, तो छाया की है भाई 4.15 मीटर। तो मैं क्या करता हूं, इनकी रेशियो निकाल लेता हूं भाई। क्या करें, इनकी रेशियो निकाल लेते हैं। तो पॉइंट के बाद यहां 2 अंक हैं, यहां भी 2 बना लेता हूं, यानी ये 830 हो जाएगी, तो ये आपकी 415 हो गई। बात क्लियर। 5 से काट लेता हूं, 5 से काटूंगा तो ये 16 पंजे 80 होता है, और 5 30 166 पे कट गया 5 से काटूंगा तो। और इसको 5 से काटूंगा, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, ये 83 पे कट गया। क्लियर। मेरी रेशो आ गई, वस्तु की लंबाई अगर 166 है तो छाया की लंबाई 83 है। मतलब सीधी सीधी बात कह सकता हूं, आधी है छाया। छाया कितनी है, आधी है, और छाया से डबल वस्तु की लंबाई है। अब वो कह रहा है कि मेरी छाया अगर 40 है तो वस्तु की लंबाई कितनी होगी, डबल होगी भाई। 40 की डबल 80 हो जाएगी। रेशो निकाल ली ना हमने, यहां पर हमने रेशो निकाल ली, 2:1 की रेशो आ गई है भाई। कितनी आ गई है, 2:1 की रेशो आ गई है। तो छाया 1 है तो लंबाई 2 है, तो छाया 40 है तो लंबाई कितनी है, 80 है। क्लियर। आगे चलेंगे, 15 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्या कह रहा है भाई 15 क्वेश्चन, अरुण ने 150 अमरूद खरीदे हैं 525 रुपये के, और बेचे हैं 36 रुपये के 1 दर्जन, तो प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ परसेंट में बताना है। करेक्ट वैल्यू अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बतानी है। तो भाई सीपी निकाल लेंगे एक अमरूद का। एक अमरूद कितने का खरीदा, तो भाई 525 बटे में 150, एक कितने का खरीदा, ये मैंने तरीका बता रखा है निकालने का। ऊपर रुपीज ले लो, नीचे क्वांटिटी। तो 525 के साथ रुपीज लगा हुआ है, वो ऊपर लिख दो, नीचे क्वांटिटी लिख दो, एक की कीमत आ जाएगी। एसपी कितना हो जाएगा भाई, ऊपर रुपीज नीचे क्वांटिटी, रुपीज 36 नीचे क्वांटिटी, दर्जन, दर्जन मतलब 12 वस्तु। तो मैं क्या करूंगा, यहां से रेशो निकाल लूंगा, इससे काट लेता हूं एक बार। 25 छिक्का 150, और 6 से 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, ठीक है कि नहीं। 3 से और कट गया, 3 दूनी 6, 3 से कट गया 7 पर, और भाई 2 से ये कट गया आपका 6 पर, 6 से कट गया 6 पर, 7 6 की रेशो आ गई। 7 में खरीद रहा हूं, 6 में बेच रहा हूं, तो क्लियर है लॉस है। कितने का लॉस है, 1 का लॉस है। 7 पर कितने परसेंट है, गुणा में 100, ठीक है कि नहीं। जब 100 को 7 से भाग करूंगा 14 पे जाएगा, 14 सत्ते 98, तो 14 पॉइंट समथिंग लॉस है, और 14 पॉइंट लॉस समथिंग एक ही ऑप्शन है भाई, फोर्थ आंसर आ गया। बात क्लियर। तो भाई ये 15 क्वेश्चन आपके आए थे भाई, ठीक है कि नहीं, 14 नवंबर 2023 को दोपहर 12 वाली शिफ्ट में, ठीक है कि नहीं। तो ये हमने भाई 15 क्वेश्चन कर लिए हैं जो पहले आपके दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। तो इसी टाइप के भाई आगे आने की संभावना रहेगी। तो क्वेश्चन आसान थे, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, लेकिन वो कैलकुलेशन में भी हमने ट्रिक लगा के भाई जल्दी ही कर ली। तो उसको आप ध्यान से देखो भाई, कौन कैसे हमने ट्रिक लगाई या कैसे हमने फार्मूला लगाया। कोई फार्मूला आपको याद नहीं है तो फार्मूला अपना याद करो, ठीक है कि नहीं। तो बाकी तो कोई समस्या ही नहीं होगी भाई। तो अपना होले होले भाई अपना रिवाइज करते रहो, ठीक है कि नहीं। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको भाई भविष्य की शुभकामनाएं, और पुनः सभी को नमस्ते।